अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं पाक फ्रेंड्स व्लॉग। जी नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के उस शहर की तारीख जिसको सरगोदा कहा जाता है और वो शाहीनों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। और उसमें ऐसी क्या खासियत है कि जिसकी वजह से उसको सरगोदा कहा गया, उसको शाहीनों का शहर कहा गया, और उसमें ऐसी क्या खासियत है कि जिसकी वजह से वो माल्टे की पैदावार में सबसे नंबर 1 पर है। तो इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में टोटल बताएंगे। हमारे साथ एंड तक बने रहने के लिए साथ में दिए गए सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी इस तरह की जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें और आपको इससे फ़ायदा हो और आपके नॉलेज में इजाफा हो सके। तो चलते हैं हम आपको सरगोदा की तारीख की जानिब लेके। सरगोदा पाकिस्तान का 11वां बड़ा शहर है रकबे के लिहाज से और पंजाब का 6ठा बड़ा शहर है। इसकी 7 तहसीलें हैं जिसके अंदर बेरा, साहिवाल, सीलावाली, शाहपुर, कोट मोमन, भलवाल और सरगोदा शामिल है। सरगोदा 2 लफ्जों का मुरक्कब है जिसे कि सर और गोदा। सर कहते हैं मीठे पानी के चश्मे को और गोदा एक ऐसा हिंदू बुजुर्ग था जो कि उस चश्मे के किनारे अपनी एक छोटी सी कुटिया के अंदर, जिसे कि छोटी सी कोठी कह लें, झोंपड़ी के अंदर बैठ के अपनी तपस्या किया करता था, अपनी योगा किया करता था, और इसी वजह से यह सरगोदा के नाम से जाना जाता है। सरगोदा की तहसीलों के हिसाब से ये भी पंजाब का सबसे नंबर 1 शहर माना जाता है और पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर यह शहर माना जाता है। सरगोदा की तहसील सीलावाली, जिसका हमने अपनी लास्ट वीडियो में जिक्र किया था, हैंडीक्राफ्ट की वजह से बहुत ज़्यादा मकबूलियत का हामिल है। साहिवाल में 6 दरवाजे हैं और इसके अंदर 6 मंदिर हैं। साहिवाल भी अपनी तारीखी एतबार से बहुत मकबूलियत का हामिल है। शाहपुर सदर जो कि पहले डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, वो सरगोदा के नाम से मंसलिक हुआ करता था। शाहपुर डिस्ट्रिक्ट बामुकाम सरगोदा के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज सरगोदा जो कि एक खुद डिस्ट्रिक्ट भी है और डिवीजन भी है। सरगोदा डिस्ट्रिक्ट 1940 में बना और 1954 में इसको डिवीजन का दर्जा दिया गया। इसके अलावा बेरा अपनी तारीखी एतबार से बहुत ज़्यादा मकबूलियत का हामिल है। सिकंदर, बाबर, शेर शाह सूरी जैसे बड़े बड़े
बादशाहों ने यहाँ पे आके अपने डेरे डाले हैं। बेरा के अंदर एक बहुत ही तारीखी मस्जिद है जिसे कि शेर शाह सूरी ने खुद अपने हाथों से तामीर करवाया था। शेर शाह सूरी जिसने राजा पोनन से लड़ाई करने से पहले वहां पे अपने डेरे डाले थे, वो मकाम बेरा का मकाम है। तारीखी एतबार से बहुत ही ज्यादा मकबूलियत का हामिल है ये बेरा। इसके अलावा हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसे जानब जो कि सरगोदा के अंदर एक पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है जो शाहीनाबाद से लेकर फैसलाबाद तक एक रास्ता लेके चलता है। ये पहाड़ी सिलसिला कराना पहाड़ी सिलसिला भी कहलाया जाता है। सिख दौर में इसे कराना बार के नाम से भी जाना जाता रहा है। रामायण में कराना पहाड़ी को बहुत ही एक हेडलाइन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। रामायण में कहा गया है कि जब सीता को रावण उठा के 7 समंदर पार लेके गया था, तब राम सीता को बचाने के लिए 7 समंदर पार करने के लिए जब पहाड़ उठा के अपने हाथों पे लेके जाता था, तो वो छोटी छोटी पहाड़ियां जो वो गिर जाती थी, तो वो इस मकाम पे गिरी थी, जिसकी वजह से इसे कराना पहाड़ी कहा जाता है। और इस कराना पहाड़ी के अंदर एक मंदिर भी है जो कि बहुत ही पुराना मंदिर है, राम मंदिर के नाम से वो जाना जाता है। इसके अलावा सरगोदा में किन्नू की पैदावार सबसे नंबर 1 पर है, जो कि किन्नू जूस के एतबार से सबसे मुफीद है। इसके अलावा दुनिया का आलमी रिकॉर्ड जो कि MM आलम की वजह से मशहूर है। आई थिंक आप पहचान तो गए होंगे कि 30 सेकंड में 5 जहाज तबाह करना वो सिर्फ MM आलम के नाम से मनसब है, और वो उसी वजह से इस सरगोदा को शाहीनों का शहर कहा जाता है। और इसी वजह से 1965 की जंग के बाद सरगोदा को परचम इस्तकलाल से भी नवाजा गया। मुसफ एयरबेस के नाम से पाकिस्तान की नंबर 1 एयरबेस सरगोदा की एयरबेस है। मुसफ नाम है एयर चीफ का, जो कि मुसफ अली मीर के नाम से जाना जाता था। मुसफ अली मीर इसी वजह से इसको मुसफ बेस का दर्जा दिया गया। इसके अलावा हम आपको और भी बताते चलें कि सरगोदा में मूना डिपू, जिसमें आला नस्ल के घोड़े रखे जाते हैं, पाए जाते हैं, सरगोदा में ये मुकाम हासिल है। और ये मूना डिपू आर्मी के अंडर है, और आई थिंक आप पहचान तो गए होंगे डिपू आर्मी के ही अंडर होता है। तो मोना डिपू सरगोदा में आला नस्ल के घोड़े यहाँ पे अहमियत खास रखते हैं। खानों के एतबार से अब चलते हैं, तो खानों के एतबार में आई थिंक आपके मुंह में पानी तो आ ही गया होगा। तो चलते हैं सबसे पहले उस जानिब जहाँ पे जाना जाता है एक मक्खन से तैयार किया गया मटन कढ़ाई, यानी कि मेहमान सराय। मेहमान सराय में आपको मिलेगा मक्खन से तैयार की गई मटन कढ़ाई, जिसके अंदर पिस्ता भी होगा, बादाम भी होगा और बालाई भी होगी। मुंह में पानी आ गया तो जरा एक बार चक्कर लगाइएगा। दूसरे नंबर पे हम आपको लेके चलेंगे तुफैल चांप हाउस। तुफैल चांप हाउस, सरगोदा आए और आपने तुफैल चांप हाउस के चांप टेस्ट नहीं किए तो फिर तो कुछ आपने हासिल नहीं किया। इसके अलावा आपको लेके चलेंगे झाल चकियां की मशहूर दाल। झाल चकियां की मशहूर दाल देसी घी से तैयार की जाती है और बहुत ही उम्दा है और बहुत ही नफीस है, जिसका टेस्ट अभी भी जुबान पे महसूस किया जा सकता है। इसके अलावा टेस्टी एतबार से, स्पाइसी एतबार से आते हैं ख्याम सैनमा के समोसे। ख्याम सैनमा के समोसे भी बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। और आशिकों के एतबार से आपको लेके चलते हैं तख्त हजारा की जानिब। मुस्कुराइए और दिल को थाम के बैठिए। तख्त हजारा, जिसका रांझा आज भी हर आशिक की जुबान पे चढ़ता है, वो रांझा जिसकी मिसाल आज भी आपको किताबों में नजर आती है। हीर रांझा। हीर तो थी झंग की, रांझा था सरगोदा का, और आज अब सब बने बैठे हैं हीर रांझा। तो वो रांझा तख्त हजारा में आज भी उस मकाम पे है जिसके वो
रांझा चला था दरिया के साथ साथ और जंग तक चला था जहाँ पे हीर रहती थी। सबसे मजे की बात, ये चज दोआब है, सरगोदा चज दोआब है, यानी कि ये दो दरियाओं के दरमियान में वाक़ है। चज दोआब, चनाब और जेलम के दरमियान जो इलाका है उसको कहते हैं चज दोआब। तो सरगोदा चज दोआब के नाम से मशहूर है। इसके अलावा यहाँ पे अहमियत की हामिल है नूरी गेट, जो कि नूर मोहम्मद दीन के नाम से मंसूब की जाती है। इसके अलावा जो आज आप देख रहे हैं मॉडर्न सरगोदा, इसकी बुनियाद लॉर्ड हैले ने रखी थी। लॉर्ड हैले, जिसके नाम से हैले कॉलेज आज भी लाहौर में वाक़ है। सरगोदा की ये तारीख आप लोगों को आपके नॉलेज में बहुत ही अहमियत की हामिल होगी और आपको बहुत ही फ़ायदा देगी। इसी तरह हमारी और भी वीडियोस आएंगी अगर आप लोगों का साथ हुआ। आई थिंक आप सब लोगों को पसंद तो आ रहा होगा हमारा इस तरह का ये इल्म और थोड़ी सी इंटरटेनमेंट, इसी तरह का फ़न। इंटरटेनमेंट की इंटरटेनमेंट है और आपके नॉलेज में इजाफा है। हम आपके सामने लेके आएंगे और भी इस तरह की तारीखें, इसी तरह की और भी मज़ाया और आपके इल्म में इजाफा करने वाली वीडियोस। हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। लास्ट में कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगेन कहता हूँ कि सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।